how to download and install Windows 11 in your Windows 10 लैपटॉप। तो गाइस यहाँ पर आज मैं स्पेशली इसी के बारे में टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि अगर आपके पास Windows 10 का लैपटॉप है तो उस Windows 10 के लैपटॉप में आप Windows 11 को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, डाउनलोड कैसे कर सकते हो और कहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो जो टॉपिक है स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर करो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक लैपटॉप परचेज किया है, तो उन्हें एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होगा कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्पेशली वो बिगिनर्स। तो अभी ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली मेरा एक कंप्लीट विंडोज 10 का लैपटॉप है, जिसको मैंने विंडोज 11 में अपडेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक बार मैं आपको इसका विनवर का ऑप्शन दिखाता हूँ। सो नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह भी मेरा इस लैपटॉप में मैंने विंडोज 11 को इंस्टॉल किया है। तो अभी यहाँ पर इस लैपटॉप में नहीं, मैं आपको एक दूसरे लैपटॉप में बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपको विंडोज 11 को इंस्टॉल करना है। तो काफ़ी इजी है और ज़्यादा कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स में जाना नहीं है। सिंपल सा 2 से 3 क्लिक का प्रोसेस है जो आपको बस स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पर मैं इस लैपटॉप को साइड में रखता हूँ बिकॉज इसमें मैंने विंडोज़ 11 का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसके थोड़ा एंड में इसके थोड़े फीचर्स के बारे में आपको ओवरव्यू करूँगा लिटिल बिट ऑफ। तो यहाँ पर अभी ये दूसरा लैपटॉप है जो बेसिकली मेरा ओल्ड लैपटॉप है, और इसमें चेक करते हैं कि विंडोज़ 11 इसमें इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं। बेसिकली यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम इस लैपटॉप में इस प्रोसेस को अप्लाई करने वाला हूँ, और इवन मैं एक तरीके से श्योर भी नहीं हूँ कि ये जो लैपटॉप है ये विंडोज़ 11 के लिए सपोर्टेड है कि नहीं। तो जो भी होगा लाइव होगा। आई डोंट नो वेदर इज एलिजिबल और नॉट। अगर एलिजिबल होगा तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं होगा तो आपको भी एक तरीके से लेसन मिल जाएगा कि विंडोज़ 10 में अगर विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो सकता तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली मेरा ओल्ड लैपटॉप है, और आई थिंक इसका प्रोसेसर भी शायद वीक है। तो भी आई एम क्वाइट कंफ्यूज अबाउट दिस कि इसमें इंस्टॉल होगा कि नहीं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर जो विंडोज़ 11 है इसको आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको जाना नहीं है। तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करना है, ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपल से आपको गूगल में सर्च करना है विंडोज़ 11 अपडेट, और जैसे आप विंडोज़ 11 अपडेट आप सर्च करोगे देन उसके बाद फर्स्ट नंबर पर ही यहाँ पर आपको microsoft.com का वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड विंडोज़ 11, और इसके बाद ये आपको एग्जैक्ट यूआई मिल जाएगा जिस पे आपको विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना है। लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना है। सबसे पहले चेक करना है कि जो आपका विंडोज़ 10 का जो लैपटॉप है वो विंडोज़ 11 के लिए एलिजिबल है कि नहीं, मीन्स आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और ये एप्लीकेशन आपको बताएगा कि जो विंडोज़ 10 का आपका लैपटॉप है वो एलिजिबल है कि नहीं विंडोज़ 11 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डाउन साइड में आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप मिलता है। फर्स्ट मिलता है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, सेकंड है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, और थर्ड है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस इमेज ISO। तीनों का क्या रोल है? तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही रोल है, खाली लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, ये ऑप्शन आपको तब पिक करना है अगर आपका विंडोज़ 10 का लैपटॉप पूरी तरीके से 100% एलिजिबल है विंडोज़ 11 के लिए। तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन पिक करना है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट का। सेकंड ऑप्शन भी आप पिक कर सकते हैं, डजंट मैटर। और थर्ड वाला जो ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड विंडोज़ 11 ISO, ये जो ISO का तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ये मीन्स उन लैपटॉप के लिए कि आप जिस लैपटॉप में विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ से इसका ISO फाइल डाउनलोड करना है, एंड देन उसके बाद आपको किसी भी और लैपटॉप में आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें विंडोज़ 11 एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ISO फाइल डाउनलोड करना होगा, और पेन ड्राइव बूटेबल का ऑप्शन का यूज़ करके आप किसी भी लैपटॉप में विंडोज़ 11 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है। लेकिन मोस्टली केसेस में आपको फर्स्ट ऑप्शन पिक करना है अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ 11 एलिजिबल होगा तो। लेकिन डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करना है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड में ये जो पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन है, इस पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपका एक नया टैब ओपन होगा और आप एक नए पेज पे आएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रॉल करना है, पूरा स्क्रॉल करना है, एकदम एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन,
इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है चेक फॉर अ कंपेटिबिलिटी। ये इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद ये जो पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन है ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। तो जैसे आप डाउनलोड फोल्डर में जाओगे यहाँ पर आपको डाउनलोड के फोल्डर में ये ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज पीसी हेल्थ चेक सेटअप। सिंपल सा आपको इस पर डबल टैप करना है। उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट का प्रोसेस है, यहाँ पे जस्ट आपको वेट करना है। सो नाउ गाइस उसके बाद डायरेक्टली जैसे ही वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टली आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डायरेक्टली ओपन करोगे तो यहाँ इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको 2 मिनट वेट करना है। ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ये वाला पीसी हेल्थ चेक ऐप। अब उसके यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो विंडोज 10 का आपका लैपटॉप है वो विंडोज 11 के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इवन अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ, अब मैं इस पर चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये एलिजिबल है कि नहीं मेरा लैपटॉप ओल्ड वाला। अगर एलिजिबल होगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, बट अगर इन केस नहीं होगा तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो लेट्स चेक इट आउट करते हैं। 1 2 3 सिंपल सा आपको चेक नाउ पे टैप करना है। और जैसे आप चेक नाउ पे टैप कर दोगे उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली ओ शट दैट मीन्स मेरा जो पीसी है ये ओल्ड वाला लैपटॉप ये विंडोज 11 के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए आपको मतलब एलिजिबल क्यों नहीं है वो रीज़न भी यहाँ पर शो करेगा डाउन साइड में। यानी कि जो मेरे इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर है जो विंडोज़ 11 के प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं इस लैपटॉप में विंडोज 11 को डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इनडायरेक्टली मैं इस लैपटॉप में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकता हूँ। बूटेबल पेनड्रॉय का यूज़ करके इजीली विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अगर डिटेल में आपको चेक करना है तो आप और भी रीजंस यहाँ पे आप चेक इट आउट कर सकते हैं। ये एकदम डिटेल्ड रीजन है। बट अगर आपके लैपटॉप में ऐसा एरर आया दैट मीन्स आप एलिजिबल, आपका लैपटॉप एलिजिबल है। अगर इन केस चेक नाउ करने के बाद अगर आपका लैपटॉप एलिजिबल होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा होगा योर लैपटॉप इज एलिजिबल फॉर विंडोज 11। अगर विंडोज 11 के लिए अगर आपका लैपटॉप एलिजिबल है तो डायरेक्टली अभी आपको आगे का एक छोटा सा प्रोसेस बता दो जो मैंने मेरे दूसरे लैपटॉप में अप्लाई किया था विंडोज 11 इंस्टॉलेशन के टाइम पे। इनकेस अगर आपका लैपटॉप एलिजिबल है विंडोज 11 के लिए तो डायरेक्टली आपको ये फर्स्ट ऑप्शन पिक करना है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन और डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे आप डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पे टैप करोगे उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे एक फाइल आएगा। इस फाइल को डायरेक्टली डाउन साइड में आपको डाउनलोड फोल्डर में जाके ओपन कर लेना है। तो ये है विंडोज 11 का विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो मैंने मेरे दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया था। तो जब मैंने मेरे दूसरे लैपटॉप में विंडोज 11 को इंस्टॉल किया तो डायरेक्टली उसके बाद जो ऑप्शन आता है ये एक डाउनलोडिंग पेज का ऑप्शन आएगा। विंडोज 11 का एक एग्रीमेंट लाइसेंस आएगा जिसपे बस आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डाउनलोडिंग का 3 ऑप्शन आएगा, डाउनलोड 1, डाउनलोड 2, डाउनलोड 3। तो जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट डाउनलोड और सेकंड डाउनलोड वो जल्दी हो जाता है। लेकिन जो थर्ड वाला डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मेक श्योर जब भी आप अपने लैपटॉप को विंडोज 11 में आप इंस्टॉल करो तो मेक श्योर उस समय आपका जो लैपटॉप है वो चार्जिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर समटाइम्स टाइम लग जाएगा अगर आपके लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस लो है तो ऐसे में विंडोज 11 अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मेक श्योर उस समय आपका लैपटॉप स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर स्विच ऑफ हो गया तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको अपने लैपटॉप को चार्जिंग से कनेक्ट करके रखना है। और जैसे तीनों डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यानी कि कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टली आपको अपना पीसी रीस्टार्ट कर देना है। और रीस्टार्ट करने के बाद या तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, विंडोज 11 आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। दैट्स इट। ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जस्ट छोटा सा एक शॉर्ट सा प्रोसेस है 2 से 3 क्लिक का बस। लेकिन जो स्टेप है जो एकदम स्टेप बाय स्टेप है वो मैंने आपको बताया था कि आप इजीली उसे इंस्टॉल कर पाओ। अब उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फिर तो फाइनली विंडोज 11 आपके लैपटॉप में, तो जो विंडोज 11 है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद जो आपका विंडोज़ का जो एग्जैक्टली लुक है वो आपको इस तरीके के आइकन्स में देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं लुक कहूँ विंडोज़ 10 से
बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस विंडोज़ 11 में किया गया है। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के बाद आप विंडोज़ 11 में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अमेज़न ऐप स्टोर को डाउनलोड करना होगा अपने विंडोज़ 11 के लैपटॉप में। देन उसके बाद आप एंड्रॉयड के कई सारी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आप अपने विंडोज़ 11 में रन कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड मैं टॉपिक कवर करूँगा, सो वेट फॉर दैट वीडियो। बट ओवरऑल अगर आप इसका लुक देखोगे विंडोज़ 11 में आपको कई सारे मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे। अगर यहाँ पर मैं डाउन साइड में ऑल ऐप्स पे टैप करूँ तो आप डायरेक्टली विंडोज़ के सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में कई सारे ऑप्शंस आपको काफ़ी यूनिक तरीके से देखने मिलेंगे और काफ़ी सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग दिया गया है जिससे कि यूजर्स को ऑप्शन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ना हो। और सबसे प्लस पॉइंट एक और चीज़ मुझे लगा कि इसमें जितने भी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सारे ऑप्शंस में आपको एनिमेशन जेस्चर्स भी देखने मिलते हैं जो एक तरीके से लुक के मामले में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव देखने मिलता है। और एक और चीज़ है कि इस विंडोज़ 11 के लैपटॉप में आपको एक तरीके से स्नैप लेआउट का भी ऑप्शन मिलता है, स्नैप लेआउट, जिससे कि फाइल एक्सप्लोरर में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप अगर आप स्नैप लेआउट में आपको यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप टॉप राइट साइड में अलग अलग तरीके से आप डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हो लाइक दिस। तो ये एक तरीके से आपको मेजर चेंजेस देखने मिलता है विंडोज़ 11 में जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मल्टीटास्किंग बेसिस पे यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देगा। सो ओवरऑल गाइस वैसे मैं विंडोज़ 11 के अभी फीचर्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं, इसके रिलेटेड मैं डेडिकेटेड टॉपिक कवर करूँगा, तो वेट फॉर दैट वीडियो। ये एक सिंपल सा विंडोज़ 11 का डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो कुछ भी अगर आपको डाउट्स एंड क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। सो आई होप आप समझ गए लाइक हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विंडोज़ 11 in your Windows 10 laptop. So that's all about. I hope you like it. Thank you. Have a good day. So this will help you in 2022 and in 2023 and future as well.